नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं राशि इंफ्राटेक, लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। शनिवार रात करीब 2 बजे सिधारी थाना क्षेत्र के मऊ रोड पर स्थित मंदाकिनी सैनिटरी के सामने खड़ी 2 कारों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे दोनों कार धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक दोनों कार पूरी तरह से जल चुकी थी। जानकारी के अनुसार मऊ रोड सिधारी निवासी धर्मेंद्र कुमार शर्मा की मंदाकिनी सैनिटरी नाम से दुकान है। उनकी दुकान के सामने किराएदार जहानागंज निवासी शिव प्रसाद की हुंडई एक्सेंट कार और एक आर्टिका कार खड़ी थी। शनिवार रात करीब 2 बजे अचानक से दोनों कार में आग लग गई। आग की लपटों को देखकर धर्मेंद्र कुमार शर्मा सिहर उठे। उन्होंने सूचना किराएदार शिव प्रसाद को दी। इसके बाद किराएदार ने सूचना डायल 112 और फायर ब्रिगेड को दी। करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, तब तक आग की लपटें इतनी तेज थी कि दोनों कार धू धू कर जल रही थी। आग ने आसपास के क्षेत्र को भी अपने आगोश में ले लिया। सैनिटरी की दुकान तक आग पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक दोनों कार पूरी तरह से जल चुकी थी। दुकान मालिक धर्मेंद्र कुमार शर्मा और किराएदार शिव प्रसाद ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मेरे छोटे भाई की गाड़ी है और एक मेरे किराएदार की गाड़ी है। कैसे लगी, कुछ जानकारी हुई? नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं चला। जब रात में 2 बजे हम लोग सो के उठे, बहुत तेज आवाज़ हुई तो दरवाजा गेट खोला गया तो एक गाड़ी जल रही थी और दूसरे में भी आग पकड़ ली थी। तो आप लोगों ने दमकल को बुलाया? हाँ, फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आया तो जो है उन्होंने आग को बुझाया। और कोई क्षति नहीं हुई है ना? नहीं, गाड़ियों के अलावा जान की कोई क्षति नहीं हुई है। दुकान में थोड़ा सा आग लगी है, दुकान में थोड़ा सा सामान नुकसान हुआ है छोटे भाई के। जी, 2 बजे लगी थी आग? हाँ, रात में 2 बजे हम लोग को जानकारी हुई है। अब आग उसके पहले लगी थी। कैसे लगी ये जानकारी नहीं? ये जानकारी नहीं है। कब की गाड़ियाँ थी ये? कितनी पुरानी गाड़ियाँ थी? एक गाड़ी तो हमारे ख्याल से 2 साल पुरानी थी और एक तो अभी 4 महीने पुरानी थी। मेरी कार घर के बहुत दरवाजे के बाहर खड़ी थी जो है। मेरे किराएदार की भी कार दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रात में ब्लास्ट हुआ 2 बजे के करीब जो है, तो बाहर निकल के देखे तो गाड़ी में आग लगी थी जो है। कब पता चला आपको कि आग लग गई है? ऐसा लगभग 2:1 मिनट आगे पीछे जो है ब्लास्ट हुआ जो है। तो उसी समय जो है गेट के बाहर हम निकले तो देखे आग। कौन सी गाड़ी थी आपकी? एक आर्टिका थी जो है और एक हुंडई की एसेंट थी। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि शिक्षक को? अब क्या बताएं सर, शक तो हुए थे जो है। आग तो ऐसे लग नहीं सकती है जो है, कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा जो आग लगने का जो है। अच्छा, ये जो दूसरी गाड़ी बता रहे हुंडई की थी, ये किसकी थी? ये हमारे किराएदार। जब आपको पता चला आग लगी तो उसके बाद आपने क्या किया? आए देखे तो बाद मैंने इनको फ़ोन किया जो है। हाँ, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया जो है। हाँ, तो दोनों लोग फायर ब्रिगेड का नंबर मिला है जो है। अच्छा, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कितनी देर आ रहे हैं? लगभग 1 घंटे बाद जो है फायर ब्रिगेड वाले जो है आए जो है, तो आपके काबू पाए जो है। लेकिन तब तक गाड़ी पूरी जल के
ख़त्म हो चुकी थी और दुकान में भी हमारे आग लग गई थी जो है। किराए पे इनके यहाँ रहता हूँ सिधारी पे। जी। अच्छा। रात में करीब 2 बजे करीब जो है हाँ। सूचना मिला, मैं यही फ़ोन किए कि आग लगी बाहर जो है गाड़ी में, तो आज देख लिया अभी गाड़ी जल रही है। तो मैंने भागते हुए आया, देखा गाड़ी, मैंने 101 पे 112 मैंने कॉल किया, आया बुझाया गया। बाकी कितने देर बाद गाड़ी आई? लगभग आधा से 1 घंटे बाद। तो कौन सी गाड़ी जो है कौन सी गाड़ी थी आपकी? एक्सेंट, होंडा का एक्सेंट। किसी के ऊपर आपको शक है कि कोई इस तरह नहीं, की? कोई ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। गाड़ी नंबर किसी क्या से है? कुछ है ही नहीं। गाड़ी नंबर आपका क्या है? क्योंकि 50 AM 2250 इसकी सूचना थाने पर दिए? सूचना थाने में करा रहा है। अच्छा। तो क्या आश्वासन मिला? नहीं, बोले कि छानबीन किया जाए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तत्वाधान में स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देश भर के लगभग 50,000 ग्रामों में 58 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण रिमोट का बटन दबाकर किया गया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों से योजना के संबंध में वर्चुअल संवाद भी किया गया। स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी वितरण से संबंधित प्रधानमंत्री एवं लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण मुख्य अतिथि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की उपस्थिति में हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में किया गया। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने लाभार्थियों को घर के मालिकाना हक मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों के हित में अनेक योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल करके किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद आबाद भूमि को ड्रोन सर्वे द्वारा विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार हो जाने से भूमि के विवाद निस्तारण में सुविधा हो जाएगी। स्वामित्व योजना के अंतर्गत तैयार घरौनी में आबाद भूखंड की सही नाप व क्षेत्रफल अंकित रहता है। स्वामित्व योजना लागू हो जाने से आबादी भूमि का उचित संपत्ति स्वामित्व दस्तावेज घरौनी तैयार हो जाने के कारण विवाद में कमी आएगी। स्वामित्व योजना लागू हो जाने से ग्रामीणों से उनकी आबादी भूमि का स्वामित्व अभिलेख प्राप्त हो जाने से बैंकों द्वारा आसानी से वित्तीय मदद मिल जाएगी। घरौनी को कानूनी रूप से वैध संपत्ति अभिलेख के रूप में मान्यता प्राप्त है। ग्रामीणों को आसानी से आवश्यकता पर बैंकों से ऋण मिल जाने पर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में आसानी हो जाएगी। इससे आबादी भूमि के डिजिटल मानचित्रों का उपयोग करके बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकती है, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में काफी सुधार होगा। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने समस्त अधिकारियों से कहा कि सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वे सभी योजनाएं जनपद के समस्त पात्र लाभार्थियों तक प्रत्येक दशा में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए सभी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी कराएं। इसके पश्चात मंत्री, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत विकास पलहनी के ग्राम पंचायत गेलवारा के लाभार्थी सेतु, बलई, सर्वोत्तम, राजबली, इंद्र प्रताप, ग्राम पंचायत हाफिजपुर के लाभार्थी सुरेंद्र, गुड्डू, रामहित, रामपति, ब्रिकेश, हरिकिशुन, श्री किशुन, ग्राम पंचायत कोडर अजमतपुर के लाभार्थी सोनू कुमार, अनिल, पंकज वर्मा, रामलखन, अजीत मौर्य, विपिन, ग्राम पंचायत आहोपट्टी के लाभार्थी महेंद्र को प्रतीकात्मक रूप से घरौनी के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। जनपद के कुल 755 राजस्व ग्रामों में
54,575 घरौनियों प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। इसके साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता द्वारा स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मंत्री द्वारा उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता एवं नशामुक्ति अभियान की शपथ भी दिलाई गई। अंत में जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल द्वारा कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी कुंवर सिंह, उप जिलाधिकारी संत रंजन, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट नंदिनी शाह सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारी एवं लेखपाल आदि उपस्थित रहे। आज मैं स्वामित्व योजना के अवसर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से कई दशकों से गांव में जो घरौनी की योजना थी, जो अधिकार पत्र था, जिसको हम टाइटल भी कह सकते हैं, टाइटल पेपर नहीं था उनके पास, आज माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक आज 54,574 लोगों को घरौनी का अधिकार पत्र जो सौंपा गया है। और इससे देश के में जो गांव-गांव में जो झगड़े होते थे छोटे छोटे मामले को लेके, बंटवारे को लेके, आबादी को लेके, आज सारे गरीबों को बहुत राहत मिली है। आज सारे लोग इस देश के प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के गांव गरीब को जाना, पहचाना और उनके लिए जब से प्रधानमंत्री हुए तब से तमाम सारी योजनाएं, चाहे शौचालय के नाम पर इज्जत घर देने का काम किया, उनको फ्री में अनाज देने का काम किया, उनको छत पे सोलर की फ्री में बिजली देने का संकल्प लिया, उज्ज्वला योजना है। आज इस तरीके से जो स्वामित्व योजना के तहत जिस तरीके से झगड़े झंझट जिला स्तर से लेकर एसडीएम तक होते रहते थे, गांव में लाठी चलती थी, सब खत्म हो जाएगा। इस स्वामित्व योजना के नाते, अधिकार पत्र पा जाने के नाते, जब बैंक में कहीं लोन लेने जाता था गरीब आदमी अपनी रोजी के लिए, आज उसको आसानी से वो गारंटी का काम करेगा, उनको भी रोजगार उपलब्ध होगा। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बयान को आपने देखा है, इससे देश का बड़ा भला होने वाला है। एबीसी संवाददाता प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जेल की जमीन महत्वपूर्ण है, यहाँ अच्छी चीज ही बनाई जाएगी। सामने आम जनता की मांग है कि पार्क बन जाए या कुछ बन जाए, इसकी क्या करना है? ठीक है, निश्चित रूप से जेल की जो ज़मीन है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे बने, उसको हम बाद में आपसे खुलासा करेंगे क्या करने वाले हैं। 7 संदूकों में भरकर दफन कर 2 नफरते। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत के भाव के साथ जाति तोड़ो समाज जोड़ो के उद्देश्य से सामाजिक समरसता खिचड़ी भोज का आयोजन भारत रक्षा दल द्वारा शनिवार को रिक्शा स्टैंड पर किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने कहा कि समाज में जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, ऊंच नीच की कुरीतियों को दूर कर समाज में समरसता लाने हेतु सामूहिक खिचड़ी का आयोजन किया गया है, जिसमें हर जाति धर्म के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत करते हुए मिलजुल कर खिचड़ी का आनंद उठाते हुए एक साथ यह पैगाम दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज भारत रक्षा दल परिवार, आप जानते हैं, विगत 1998 से जाति तोड़ो देश जोड़ो के नाम पे जो हम खिचड़ी भोज करते आए हैं, आज वही कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हर धर्म जात और मजहब के घरों से अन्न आता है, सामान आता है और सब मिलजुल कर बनाया जाता है और सब मिलजुल कर खाया जाता है। और इससे जो है एक समाज में एक छवि जाती है कि जाति तोड़ो देश जोड़ो, जो हमारी भावना आज विगत 25 वर्षों से चल रहा है, वही हम लगे हुए हैं। और आज देखा देखी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत भारत रक्षा दल ने की थी। आपको बता दें
कि सामूहिक खिचड़ी भोज का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष अमित कुमार व अन्य अधिवक्ताओं ने एक साथ किया। उक्त आयोजन में लगे भारत रक्षा दल के हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि हमारा दल अपने स्थापना काल 1997 से समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए सामाजिक एकता और जल जंगल जमीन पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। हमारे वार्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में सामूहिक खिचड़ी भोज से प्रारंभ होता है। इस भोज का आयोजन हमारे सभी इकाइयों के कार्यकर्ता अपने गांव बाजार में इस महीने भर करेंगे। हम लोग हर साल मकर संक्रांति जनवरी के बाद खरमास के बाद खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं। हम लोगों का ये नारा है कि जातिवाद को मारो लात, आओ मिलकर खाएं बात, भेदभाव को हटाएंगे, मिलकर खिचड़ी खाएंगे। उसी सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जाति में, धर्म में लोगों को बांट करके छुआछूत, ऊंच नीच के भेद में बांट के अपने उनको आखिर तोड़ने के लिए भाषण से नहीं काम करना होगा। ये हमारी पुरानी संस्कृति रही है। खिचड़ी जहाँ पे मिक्सअप होता है अनाजों का, व्यक्तियों का, वही कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। 27 साल हो गया करते हुए, और आजमगढ़ में तो एक नया अभियान शुरू करके हम लोगों ने दिशा दे दी है, और इसके लिए कई संगठन और व्यक्ति कर रहे हैं। सबको धन्यवाद। आगे भी चलता रहेगा ये सर, आगे सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अभी जनवरी से शुरुआत होती है हमारी वार्षिक कार्यक्रमों की। वस्त्र वितरण करते हैं, जूता दान करते हैं, लोगों को घरों से इकट्ठा करते हैं। अभी दवाइयाँ और भी कुछ ऐसे अभियान। आपको पता है कि लावारिस लाशों का दाह संस्कार पिछले 2013 से भारत रक्षा दल कर रहा है। 650-700 के आसपास लोगों को हम लोगों ने मुखाग्नि दी, और 10 रुपए में कैंटीन चलाते हैं। और भी इसमें बड़ी प्लान करके हम लोग आए, शायद 25 में कुछ न कुछ पूरा करेंगे, और जगाने का अभियान भी चलाएंगे। और अभी पंचायत चुनाव, उस पर हम लोग लगेंगे कि जात, दारू, मुर्गा, साड़ी, नोट नहीं पड़ेगा इस पर वोट, इस पे भी काम करने जा रहे हैं। मंडलायुक्त विवेक ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया है कि उनके द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में जिन परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है, उसकी तत्काल फीडिंग पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें, ताकि मंडल एवं जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके। वह शुक्रवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के आधार पर मंडल के जनपदों में 1 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पाया गया कि जनपदों में कई परियोजनाएं 100% पूर्ण हैं, परंतु पोर्टल पर फीडिंग नहीं कराए जाने के कारण CMIS चीफ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर अपूर्ण प्रदर्शित है, जिससे जनपद मंडल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया तथा संबंधित अधिकारियों को तत्काल इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही कराने का निर्देश दिया। संस्थावार निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा में कार्यदायी संस्थान NPCC द्वारा जनपद बलिया में CHC सुखपुरा, CHC सहतवार एवं CHC बसुधरपार में 50 शया फील्ड हॉस्पिटल का कार्य पूर्ण बताया गया। इसी प्रकार उप्र राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बेलहरी का कार्य धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद काफी विलंबित तथा भौतिक प्रगति काफी कम पाई गई। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि इन चारों परियोजनाओं की जांच हेतु मुख्य विकास अधिकारी बलिया की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग बलिया एवं सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग बलिया की एक समिति गठित की जाए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी बलिया को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर इन चारों परियोजनाओं की गुणवत्ता और अद्यतन प्रगति की जांच का आख्या 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें। इसी प्रकार उन्होंने जनपद में आजमगढ़ में भी CDO आजमगढ़ की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग व सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की समिति गठन कर कार्यदायी संस्था उप्र राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ द्वारा कराए जा रहे राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज फूलपुर की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी बलिया ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के प्रथम फेज के भवनों के निर्माण कार्य में कार्यदायी विभाग लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 5 आजमगढ़ के अधिशासी अभियंता की कार्यशैली के संबंध कतिपय बिंदुओं पर शिकायत की गई।
जिस पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिशासी अभियंता को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। इसी प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा समय अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत तीनों जनपदों में कुल 4 परियोजनाओं को पूर्ण नहीं कराया गया है तथा पूर्व में इन कार्यों की प्रगति 100% तथा बाद में प्रगति 90% फीड कराई है। मंडलायुक्त विवेक ने गलत फीडिंग कराए जाने को गंभीरता से लेते हुए उप निदेशक पटन से इस संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने समस्त कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि कार्य पूर्ण कराए जाने की जो समय सीमा बताई गई है उसके अंदर कार्य अवश्य पूर्ण करा लिए जाएं तथा कार्य मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि यदि कार्य समय सीमा के बाद लंबित अथवा गुणवत्ता के विपरीत पाया जाएगा तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस बैठक में जिलाधिकारी आजमगढ़ नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी मऊ अरुण मिश्रा, जिलाधिकारी बलिया अरुण कुमार लक्षकार, सीडीओ मऊ प्रशांत नागर, सीडीओ बलिया ओजस्वी राज, अपर आयुक्त प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता लोनिवी योगेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत नरेश कुमार, मंडलीय अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व हेमंत कुमार सहित अन्य विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे। हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 70,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा भानु प्रताप राय निवासी ग्राम गहुनी थाना मेघनगर 26 अगस्त 2002 को सुबह 10:30 बजे अपने ममेरे भाई सत्येंद्र राय, गिरिजेश राय निवासी औती पहलवानपुर थाना कंधरापुर के साथ बिलरियागंज थाना अंतर्गत सियरहा बाजार जा रहे थे। तभी बाजार में पहले से मौजूद औती पहलवानपुर के ही विजेंद्र राय तथा शैलेंद्र राय उर्फ शालू, जिनसे सत्येंद्र और गिरजेश की प्रधानी चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, दोनों को मारने के लिए दौड़ा दिया। शैलेंद्र राय ने सत्येंद्र को रिवॉल्वर से गोली मार दी, वहीं विजेंद्र राय ने गिरजेश को लाठी से मारा। घायल सत्येंद्र राय को हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध नवंबर 2002 में चार्जशीट कोर्ट में भेज दिया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह, विपिन गिरी तथा ओम प्रकाश मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शैलेंद्र राय उर्फ शालू तथा विजेंद्र राय को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 70,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मंगलवार की शाम को जहां तहबरपुर थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी सेमरी और कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बड़सरा खालसा का निरीक्षण किया था, तो वहीं शनिवार को उन्होंने दीदारगंज थाना क्षेत्र की मार्टिनगंज चौकी का निरीक्षण किया। चौकी के वार्षिक निरीक्षण के क्रम में उन्होंने इस दौरान पुलिस चौकी में रखे अभिलेखों का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परिसर, भोजनालय, शौचालय सफाई सहित अन्य व्यवस्था को परखा। जन सुनवाई रजिस्टर और आरक्षियों का बीट बुक भी चेक किए। इसके बाद पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी, समाधान के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिए। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार।
पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।